हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। हम आपके सिलेबस के तीनों मेजर टॉपिक डिस्कस कर चुके थे और उनके बारे में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर चुके थे जो आए हुए हैं या जो आ सकते हैं। फिर इसके बाद आपके छोटे छोटे बायोलॉजी के माइनर टॉपिक है जिनमें से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे ये टॉपिक मैंने लिया है, विज्ञान की शाखाएं और उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, जो आपके पिछली बार लास्ट एग्जाम हुआ था 17 अप्रैल 2023 को, उसमें इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी डेफिनेटली कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इसको आराम से पढ़ना है, पूरा याद करना है और अच्छे से याद करना है। तो हम देखते हैं कि एपीकल्चर यानी कि विज्ञान की ये शाखा है एपीकल्चर, विज्ञान या कृषि विज्ञान जो भी है, तो उसकी ये शाखा है एपीकल्चर। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम इसके अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर, यानी कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। इनको थोड़ा याद रखना जरूरी है। ऐसे याद रखना, पी यानी शहद, पी, और शहद कौन बनाती है? मधुमक्खियां। तो एपीकल्चर, इनको याद कैसे भी याद रखो, लेकिन याद रखना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का टॉपिक है, लेकिन पिछली बार इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का अध्ययन या मधुमक्खी पालन इसको कहते हैं। किसको? एपीकल्चर को। फिर हम देखेंगे सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? इसमें रेशम कीट का अध्ययन या इसका पालन, इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। जो सेरीकल्चर है उसको क्या कहते हैं? रेशम कीट का पालन या रेशम कीट का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अब आता है ओलिगोकल्चर। इसमें क्या होता है? इसमें बेलों की कृषि, इसको क्या कहते हैं? ओलिगोकल्चर। बेलों की कृषि यानी ये गाय बैल वाला बेल नहीं है। इसमें जैसे वो बेल के जो फल आते हैं या जो भी सब्जियां आती है, जैसे लौकी है, ककड़ी है, कद्दू है, करेला है, तो ये लंबी लंबी जिसमें भी बेलें बनती है और उसमें जो सब्जी या फल आते हैं तो उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे नाम से पता चल रहा है, थोड़ा लंबा, ओलिगो, तो उस हिसाब से याद रख लेना। तो ओलिगोकल्चर जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, इसमें करते हैं बेलों का अध्ययन यानी कि बेलों की कृषि। फिर आता है विटीकल्चर। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अंगूरों की खेती, इसे क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अंगूरों का अध्ययन विटीकल्चर। फिर वर्मीकल्चर। तो वर्मीकल्चर में क्या? केंचुआ खाद की कृषि। इसमें क्या होता है? इसमें जो अर्थवॉर्म है यानी कि केंचुए हैं, उनसे खाद बनाई जाती है और उसको खेतों में डाली जाती है। तो इस प्रकार जैविक खेती की जाती है। इसमें ऑर्गेनिक जो खाद है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें केंचुए की खाद बनाई जाती है, उसको डाला जाता है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए केंचुए को क्या कहते हैं? केंचुए को कहते हैं किसान का मित्र। किसान का मित्र कौन? केंचुआ, अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म है वो क्या है? किसान का मित्र। और इसमें क्या? वर्मीकल्चर। इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, केंचुए की खाद बनाई जाती है और उसको खेतों में डाली जाती है, जिससे भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है। क्योंकि केंचुआ क्या करता है? जैसे जमीन में जाता है, वो वापिस ऊपर आता है तो मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, इससे क्या होता है? उपजाऊपन बढ़ता है। आगे देखते हैं हर्षिकल्चर। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें औद्योगिक पादपों की कृषि की जाती है। जो इंडस्ट्रियल जो प्लांट है उनकी कृषि क्या कहलाती है? हर्षिकल्चर। औद्योगिक पादपों की कृषि, इसको क्या कहते हैं? हर्षिकल्चर। फिर आता है हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर में क्या? इसमें बागवानी,
जैसे सब्जियां वगैरह उगाना, इसमें बागवानी की जाती है, तो हार्टिकल्चर, इसमें बागवानी। फिर आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है मछली पालन। मछली पालन, जैसे थोड़ा सा नाम से भी पता चल रहा है, पीसी यानी कि फिश, तो फिशी तो मछली पालन, पीसी कल्चर कहलाता है। फिर हाइड्रो कल्चर। हाइड्रो कल्चर में क्या होता है, इसमें जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, जल मिलता है, तो हाइड्रो कल्चर यानी कि जलीय पादपों की कृषि या जल में पौधे उगाना। जल में पौधे उगाना, जल में पौधे उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोकल्चर। फिर आता है एरो कल्चर, जैसे थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है, एयर यानी हवा, तो हवा में पौधे उगाना। अब आप कहोगे ऐसे भी होता है कि हवा में पौधे उगते हैं क्या, हवा में, तो ऐसे तो फिर जल में भी नहीं उग सकते, लेकिन आपने देखा होगा पानी की बोतल में छोटी छोटी बेलों की तरह जो पौधे उगाए जाते हैं, उनसे जल की कृषि होती है। इसी प्रकार हवा में भी पौधे उगाए जा सकते हैं, पौधे उगाना या इनका अध्ययन करना, तो मोरिकल्चर। इसमें क्या किया जाता है, तो ये याद रखना, हाइड्रो और एरो। हाइड्रो यानी जल, तो जल में पौधे उगाना। एरो, एयर यानी हवा, तो हवा में पौधे उगाना। पीसी यानी कि थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है, फिश, और फिश से क्या करते हैं, इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। और हार्टिकल्चर, इसमें बागवानी की जाती है। और हर्टिकल्चर, इसमें औद्योगिक पादपों की खेती की जाती है। फिर मोरिकल्चर, इनमें शहतूत, शहतूत के पौधों की कृषि, इसमें शहतूत के पौधों की कृषि की जाती है, तो मोरिकल्चर। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, जैसे फ्लोरी, इससे पता चल रहा है फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, तो फूलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर। फूलों का, फूलों की खेती बोल दो और उस खेती का अध्ययन करना, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो ध्यान रखना, हर्टिकल्चर औद्योगिक पादपों की कृषि, हार्टिकल्चर बागवानी, पीसीकल्चर मछली पालन, हाइड्रो जल, एरो हवा में, और मोरिकल्चर शहतूत के पौधों की कृषि, और फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। इसमें से पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं सारी जो ब्रांच है उनको लेकर एक जगह लाया हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फिर हम बढ़ेंगे पोमोलॉजी, तो ऐसे इसको याद रखने के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। पोमग्रेनेट क्या होता है, अनार, और अनार क्या है, एक फ्रूट है, इसलिए इसमें क्या की जाती है, फलों की, फलों की कृषि, इसको क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। पोमग्रेनेट एक फल है, यानी कि अनार को पोमग्रेनेट कहते हैं, पोमग्रेनेट से पोमोलॉजी, ऐसे याद रख लेना। तो इसमें फलों की यानी कि फ्रूट्स, तो फ्रूट्स की कृषि पोमोलॉजी। फिर पेडोलॉजी, तो इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन यानी कि सोइल, इसका अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी। फिर आती है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में क्या होता है, पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन। इकोलॉजी में क्या किया जाता है, इसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी फलों की कृषि, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। फिर आता है ओस्टियोलॉजी, जैसे थोड़ा नाम से भी पता चल रहा है, इनको थोड़ा नाम से पता चल जाएगा, उस आधार पे याद रख लेना। ओस्टियो यानी क्या होती है, अस्थियां, यानी कि हड्डियों का या अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन। तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। फिर हम देखेंगे ऑन्कोलॉजी, तो जब मैंने आपको मानव रोग पढ़ाया था उस टाइम इसको भी डिस्कस किया था। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, कैंसर का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। फिर साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन, साइटो ये सेल से बना है, CELL, सेल यानी कोशिका, तो साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी। तो एक बार फिर से देखेंगे, पोमोलॉजी
फलों की कृषि की जाती है। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी यानी कि अस्थियों का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर का अध्ययन, और साइटोलॉजी साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन। आगे देखते हैं। फिर आता है सर्पेटोलॉजी। तो सर्पेटोलॉजी में क्या किया जाता है, इसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, सिर्फ सांपों का किया जाता है, आस्तीन के सांपों का कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। तो जिस शाखा के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्पेटोलॉजी। लेकिन आस्तीन के सांपों का अध्ययन करने के लिए आज तक कोई शाखा नहीं बनी। यह है माइकोलॉजी, इसमें कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, माइकोलॉजी में। ठीक है। फिर आता है ऑर्निथोलॉजी। तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। फिर आता है इक्थियोलॉजी। तो इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको पीसीकल्चर, इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा याद रखना। तो मछलियों का अध्ययन। फिर आता है एंटोमोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, जैसे एंटोमोलॉजी इसमें दिख रहा हो ANT, तो इसमें आंट, आंट यानी होता है चींटी। तो चींटी ये क्या है, कीट है। तो ऐसे याद रखने का तरीका है ये, मतलब कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। तो एक बार फिर से देखेंगे, सर्पेटोलॉजी इसमें क्या किया जाता है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। फिर माइकोलॉजी, इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। अब ये यहां से थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। पिछली बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जो 17 अप्रैल 2023 को आपका पेपर हुआ था आर्मी अग्निवीर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे भी पूछे जा सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन 3 भी आ सकते हैं, तो इनको देखना है, शॉर्ट एंड स्वीट है। तो हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ब्लड। तो ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, हीमेटोलॉजी। फिर देखते हैं हिपेटोलॉजी, यानी कि साइंस की भाषा में हिपेट क्या होता है, यकृत। इसमें क्या किया जाता है, यकृत यानी कि लीवर, लीवर का अध्ययन। फिर आता है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी यानी इसमें उत्तकों का, यानी कि टिश्यू, टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। इसमें टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है। फिर आते हैं ऑप्थेमोलॉजी, इसमें आंखों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की जिस शाखा में आंखों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं, आंखों का यानी कि आइज। फिर आता है डेमोग्राफी, यानी कि डेमोग्राफी में क्या होता है, मानव जनसंख्या का, मानव जनसंख्या का यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी। तो एक बार फिर से देखेंगे, हीमेटोलॉजी इसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। हिपेटोलॉजी इसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है, यानी कि लीवर का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी इसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है ऑप्थेमोलॉजी, इसमें आंखों का अध्ययन किया जाता है। और फिर आता है डेमोग्राफी, इसमें मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, ये तो सिंपल है, ये विज्ञान की जो जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की 2 ब्रांच है।
बायोलॉजी की जो ये दो ब्रांच है, इसको पहली है जूलॉजी, तो पहली है जूलॉजी, ये क्या है, जंतु विज्ञान, मतलब इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरी है बॉटनी, तो बॉटनी में क्या होता है, ये वनस्पति विज्ञान है, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ा, तो इसको एक बार फिर से 2 मिनट में पूरे टॉपिक का निपटारा करते हैं। 2 मिनट में 2 क्वेश्चन पक्के कीजिए दोस्तों। एक बार फिर से मैं इनको दोहरा देता हूं शुरू से ही। तो विज्ञान की शाखाएं और इनका अध्ययन क्या कहलाता है, इनको देखना। एपीकल्चर, मैंने बताया था इसकी ट्रिक क्या है, पी यानी कि क्या, पी शहद, पी, और शहद कौन बनाता है, मधुमक्खियां। तो एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है या मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। फिर बताया मैंने सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट का उत्पादन और पालन और इसका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है ओलिगोकल्चर, ओलिगो यानी लंबा लंबा नाम है, तो बेलों की कृषि, बेल बूटों की कृषि, इसमें जैसे ककड़ी, कद्दू, करेला, इनकी बेलों की कृषि की जाती है। फिर आता है विटीकल्चर यानी कि अंगूरों की खेती। फिर आता है वर्मी कल्चर, तो वर्मी कंपोस्ट जिससे बनता है वो बनता है केचुए से, केचुआ मतलब अर्थवॉर्म, और इसमें इसको क्या कहते हैं, किसान का मित्र यानी कि फार्मर फ्रेंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये भूमि को उपजाऊ बनाता है। इससे क्या की जाती है, इसके खाद से जैविक कृषि की जाती है। फिर आगे हमने देखा हर्टिकल्चर, तो हर्टिकल्चर में क्या होता है, औद्योगिक पादपों की कृषि होती है। इसमें क्या होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो प्लांट हैं उनकी स्टडी किसमें होती है, हर्टिकल्चर में। फिर हार्टिकल्चर देखा, हार्टिकल्चर और हर्टिकल्चर में इनमें डिफरेंस याद रखना, ये बागवानी की जाती है इसमें, जैसे जो सब्जियां हैं वो उगाई जाती है, तो हार्टिकल्चर। फिर आता है पीसी कल्चर, इसमें क्या किया जाता है, पीसी, थोड़ा सा यहां से ध्यान रखना, जैसे फिश, तो फिश से थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है, इसलिए मछलियों का पालन, पीसी कल्चर। ये सिर्फ मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं, कैसे भी याद करो, इनको याद करना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर हाइड्रोकल्चर, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, जल, तो हाइड्रोकल्चर, इसमें क्या किया जाता है, जल में पौधे उगाए जाते हैं। फिर एयर यानी हवा, तो हवा में पौधे उगाए जाते हैं, तो एरोकल्चर। फिर मोरिकल्चर, इसमें क्या किया जाता है, शहतूत के पौधों की कृषि की जाती है। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, इसमें फ्लावर यानी कि फ्लावर की खेती की जाती है। फिर आगे हमने देखा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में जैसे इसको नाम से याद रख लेना, पोमग्रेनेट एक फ्रूट होता है, उसके नाम से पोमोलॉजी यानी कि फ्रूट्स की स्टडी जो होती है, फलों का अध्ययन या फलों की कृषि, वो पोमोलॉजी थी। फिर पेडोलॉजी यानी कि सोइल, मृदा का अध्ययन। फिर इकोलॉजी यानी कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अध्ययन। फिर ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थियों का, यानी कि बोन। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, बोन। फिर ये आता है ऑन्कोलॉजी, इसमें कैंसर की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी, क्योंकि ऑन्कोजीन में परिवर्तन होने से कैंसर का कारण होता है ऑन्कोजीन, और ऑन्कोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर साइटोलॉजी, साइटोलॉजी शब्द से थोड़ा सा दिख रहा है कि सेल से बना है साइटोलॉजी, तो इसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने देखा सर्पेटोलॉजी, थोड़ा सर्प यहाँ से नाम से पता चल रहा है, सर्प यानी क्या होता है, सांप होता है, तो सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। फिर माइकोलॉजी, फिर कवक का अध्ययन पढ़ा हमने कि माइकोलॉजी को कवक का अध्ययन कहते हैं। फिर ऑर्निथोलॉजी यानी कि ये पक्षियों का अध्ययन है। फिर इक्थियोलॉजी, ये मछलियों का अध्ययन है। और फिर एंटोमोलॉजी, ये कीटों का अध्ययन है, यानी हमने देखा था एंटोमोलॉजी, आंट से बनती चींटी, और चींटी क्या एक कीट है, इस प्रकार हमने इसको याद रखा था। फिर आगे बढ़े हम, फिर हमने पढ़ा हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी यानी कि ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमोटोलॉजी, क्योंकि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो हीमोपिएसिस होती है, तो उससे बना हीमेटोलॉजी, तो रक्त का अध्ययन। फिर हमने पढ़ा हीपेटोलॉजी, इन तीनों शब्दों में डिफरेंस याद रखना, हीमेटोलॉजी, हीपेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ये तीनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, इनको थोड़ा डिफरेंस करके याद रखना, इसलिए मैं इन तीनों को एक साथ लिखे हैं। तो हीपेटोलॉजी यानी कि लीवर, यकृत का अध्ययन, हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, और हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। फिर हमने पढ़ा ऑप्थेल्मोलॉजी, इसमें आंखों का अध्ययन, और डेमोग्राफी, इसमें मानव जनसंख्या का अध्ययन। फिर लास्ट में हमने पढ़ा जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जंतु विज्ञान कहते हैं और इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है,
और बॉटनी, इसमें पाद वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने ये विज्ञान की सारी शाखाएं और इनके अंदर अध्ययन किए जाने वाले अवयव को देखा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, कितनी बार देखना बस याद होना चाहिए। तो इसको याद करना। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।